हाय, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब कि अपनी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए। अर्ली एज मतलब कि जैसे आप 20s में हैं, 20 एज है आपकी, 21 22, तो इसी वक्त हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके पीछे अगर आपको रीज़न बताऊं तो कुछ बहुत ही बेसिक रीजंस है, जैसे कि आपको एक तो बहुत लंबा टाइम स्पैन मिल जाता है, मतलब कि जैसे कि अगर 20 के हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को जाके निकालोगे अपने 60s में, 65 70s में, तो आपको एक बहुत लंबा टाइम स्पैन मिल गया, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। वहीं अगर एक व्यक्ति जो 40 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है या 30 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसको एक ड्रॉबैक मिल जाता है कि उसके पहले ही 10 साल 20 साल हट गए, तो उसका एक जो टाइम स्पैन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, आपको रिस्क एवरेजिंग हो जाती है, मतलब कि अगर आप पिछले 10 साल लोगे, जहाँ पे आज से 10 साल पहले मार्केट थी, जैसे 2011 में अगर जाओगे तो जहाँ पे वो मार्केट थी और आज 2021 के अंदर जहाँ पे वो मार्केट है, वो वहाँ से मार्केट ऊपर ही होगी। तो जितना लंबा टाइम आपके पास होगा, आज से अगर आप 20 साल बाद देखोगे तो जितनी आज मार्केट चल रही है उससे 101% मार्केट ऊपर ही होगी। तो आपको जो रिस्क होगा वो एवरेज हो जाएगा, मतलब कि कभी भी मार्केट गिरेगी, कभी भी उठेगी, तो आपको ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में जाके आपकी जो वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ी हुई मिलेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट होता है, मतलब कि अगर आपको कंपाउंडिंग करोगे किसी चीज़ की, अगर आप 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब आपके पास इतना लंबा टाइम है तो जो आपकी कंपाउंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर एक व्यक्ति 50s में अपने इन्वेस्ट करता है और एक व्यक्ति 20s में इन्वेस्ट करता है, तो जो 20 वाला होगा उसकी कंपाउंडिंग कितनी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसकी एज जिसने 50 में इन्वेस्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रीजंस है जिस वजह से आपको अपने अर्ली 20s के अंदर ही इन्वेस्ट कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अब हमें इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करना चाहिए वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आप किसी की भी इन्वेस्टमेंट टिप्स के ऊपर मत जाओ कि कोई भी आपको कुछ भी आके बताता है तो आप ऐसे ही डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करो। आप सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करो, नॉलेज के बेसिस पे इन्वेस्ट करो। दूसरा, हर्ड मेंटेलिटी पे मत जाओ कि सब एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी सिर्फ उसी तरफ इन्वेस्ट करेंगे, या सब जो चीज़ें कर रहे हैं हम भी वही चीज़ करेंगे, ऐसा मत करो। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नॉलेज, आपको जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या ओवरऑल मार्केट जो है उसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप इन्वेस्ट कभी भी मत करो। तो इन चीज़ों को इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट 2 जगह कर सकते हैं, इक्विटी और डेब्ट्स के अंदर। मतलब कि इक्विटी मार्केट में, मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा डेब्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कितना इक्विटी में करना चाहिए और कितना डेब्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए एक फेमस सेइंग है जो सभी लोग कहते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 100 माइनस आपकी एज। मतलब कि अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो आपको 100 माइनस 25 जो कि 75 होगा, तो 75% अपनी वैल्यू जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इक्विटी में करना चाहिए और बाकी 25% अपना डेट के अंदर करना चाहिए। आपकी एज 20 है तो आप 80% अपना इक्विटी में कीजिए, 20% डेट में कीजिए। आपकी एज 50 है तो 50% डेट, 50% इक्विटी में कीजिए। तो इतना हमें डेट और इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इक्विटी में हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी के अंदर आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? या तो आप डायरेक्टली आप किसी कंपनी के शेयर खरीदिए, मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, डायरेक्टली आपको जो से शेयर्स ठीक लगते हैं आपकी नॉलेज के हिसाब से वो कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज एक्वायर करनी होगी, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, इसके बिना आप इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरा होता है जैसे कि हम सिप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ेगा, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स है, तो आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको फ्यूचर में जाके ग्रोथ देगा। और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, तो आप निफ्टी खरीदिए। निफ्टी खरीदने का तरीका होता है, निफ्टी 20 होते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। तो वो एट द एंड बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मतलब कि आज जितनी मार्केट है, आज से 10 साल बाद मार्केट आज से ऊपर ही होगी, तो आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप निफ्टी में, इक्विटीज़ में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डेट्स देखें तो डेट्स अगर देखोगे तो डेट्स के अंदर सबसे पहले आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स के अंदर। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स के अंदर आप मंथली कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ का। और इसके अंदर मिनिमम पीरियड 15 ईयर्स का होता है, और इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 7.1% के अराउंड आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आप डेट मार्केट के अंदर, मतलब डेट्स के अंदर पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ के अलावा आप गोल्ड डेट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड फंड्स के अंदर
क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड फंड्स गिरते हैं, और जब मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड फंड गिरते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड फंड्स बढ़ते हैं। तो ये अपोजिट चलता है हमेशा गोल्ड का। इसी तरीके से गोल्ड फंड्स की तरह आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के डेट फंड्स होते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ में मत रखिए कि आप सिर्फ अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपने डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ आपने सिप में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ आपने निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या सिर्फ आपने गोल्ड फंड या डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में अपनी इन्वेस्टमेंट मत रखिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे कीजिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पे, और प्रिंसिपल फॉलो कीजिए कौन सा, 100 माइनस आपकी एज का। मतलब कि अगर आप 20 के हैं तो 80% अपना इक्विटी में जरूर रखिए और 20% अपना डेट के अंदर रखिए, इसके आसपास ही अपनी इन्वेस्टमेंट रखिए। तो इन रीजंस की वजह से और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए अपनी अर्ली एज के अंदर। जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी बिगनर्स हैं और शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं।